सो एपिसोड के स्टार्टिंग में क्या होता है कि हम दो कैरेक्टर को देखते हैं, जिनमें से एक कैरेक्टर का नाम रहता है मोमो और दूसरे का मीवा। मीवा वही कैरेक्टर है जो एग में से निकली है और यहाँ पे मोमो उससे पूछती है आखिरकार तुम कैसे मरी। तो यहाँ पे मीवा एक्सप्लेन करती है कि मुझे हर रोज एक आदमी बहुत परेशान करता रहता था, जिसकी वजह से एक दिन मैं हिम्मत करके उस आदमी के ऊपर चिल्लाई और बाकी लोगों को हेल्प के लिए बुलाए। तब से वो आदमी मुझे परेशान करना बंद कर दिया। लेकिन प्रॉब्लम तब हुई जब मेरे पापा को उनकी कंपनी से निकाल दिया गया, क्योंकि वो आदमी मेरे पापा की कंपनी के एक एग्जीक्यूटिव निकले, जिसकी वजह से मेरी मॉम हमेशा मुझे ब्लेम करती थी कि तुम अगर उस आदमी के साथ रहती तो उसकी वजह से हम लोग को ये प्रॉब्लम फेस नहीं करने पड़ते। उसके बाद मीवा अपने आप को ब्लेम करती है कि मेरे क्यूटनेस की वजह से हर टाइम मेरी फैमिली वाले को प्रॉब्लम ही हुई है। तो यहाँ पे मोमो बोलती है कि तुम चिंता मत करो, तुमने जो भी किया ना वो बिल्कुल सही किया और मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करके रहूंगी। जिसके बाद हम लोग नेक्स्ट सीन में देखते हैं आई, मीको और माको को। तीनों वंडर किलर से बचने के लिए भाग रहे रहते हैं। सडनली क्या होता है कि वो तीनों एक जगह पे रुक जाते हैं और आई बोलती है कि आखिरकार मैं इसको कैसे हराऊं। तभी वहाँ पे मीको और माको अपना पेनलाइट्स देते हैं आई को, जिसकी वजह से आई उस पेनलाइट की वजह से वंडर किलर के जो टैक्टिकल्स रहते हैं वो काट देती है और कहती है कि अब आ जाओ तुम मेरे सामने। तब हम लोग नेक्स्ट सीन में देखते हैं मोमो को। मोमो भी मीवा को प्रोटेक्ट करने के लिए एक वंडर किलर से लड़ाई कर रही रहती है, लेकिन वो वंडर किलर काफी ज्यादा पावरफुल रहता है और मोमो के ऊपर काफी ज्यादा हावी पड़ जाता है। जिसके बाद वो वंडर किलर मीवा को बोलता है कि मीवा चुपचाप मेरे सामने आ जाओ और मुझे तुम टच करने दो। तब मीवा बोलती है कि जाके अपनी वाइफ को टच कर। जिसके बाद हम लोग नेक्स्ट सीन में देखते हैं आई, मीको और माको तीनों एक साथ रहते हैं और सडनली वंडर किलर आती है और इन तीनों के ऊपर अटैक करने लगती है और वो आई को अपने टैक्टिकल से पकड़ के बहुत बुरी तरह से नीचे गिरा देती है। तब वहाँ पे आई के ऊपर अटैक करने वाली रहती है वंडर किलर। तभी वहाँ पे सीन चेंज हो जाता है और हमें मोमो के वहाँ का सीन दिखाता है। तब वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि मोमो के ऊपर वो वंडर किलर काफी ज्यादा हावी पड़ जाता है। मीवा पूछती है क्या तुम ठीक हो? तो मोमो बोलती है मैं तुम्हें बचा के रहूंगी, तुम चिंता मत करो। तभी वहाँ पे वो वंडर किलर बोलता है कि मीवा जल्दी से आ जाओ मेरे सामने, मुझे तुम्हें टच करना है। तभी मीवा बोलती है ठीक है, तुम चाहते हो ना कि मैं तुम्हारे पास आ जाऊं और तुम मुझे टच करना चाहते हो ना, ठीक है मैं आ रही हूँ। तभी हम लोग दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ पे आई के पे वो वंडर किलर अटैक करने वाली रहती है, वो सडनली रुक जाती है क्योंकि उसके सामने मीको और माको आ जाते हैं और यू यू के सॉन्ग बजा देते हैं। तब वो लोग एक्सप्लेन करते हैं कि कोई भी यू यू फैन अपने फैन दोस्त के ऊपर अटैक नहीं करते हैं। उसके बाद वंडर किलर काफी शांत हो गई रहती है और आई बोलती है कि हमें जल्दी से रिका के पास जाना होगा। तो मीको माको उस म्यूजिक को प्ले करते हुए उस रास्ते से रिका के पास जा रहे रहते हैं। तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पे वंडर किलर डांस कर रही रहती है इस सॉन्ग के ऊपर। जिसके बाद हम लोग दूसरी तरफ देखते हैं मोमो के यहाँ पे क्या होता है कि मीवा अपना कपड़ा विपड़ा उतार के उस वंडर किलर के पास जा रही रहती है और वो वंडर किलर काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है और खुश हो जाता है। ये सब देख के मोमो को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से के मारे उस वंडर किलर के ऊपर अटैक कर देती है। जिसके बाद हम लोग दूसरे सीन में देखते हैं आई काफी ज्यादा गुस्से के मारे उस वंडर किलर के ऊपर अटैक कर देती है और उसके टैक्टिकल्स को पूरी तरीके से नष्ट कर देती है। जिसके बाद आई भी सोचती है वंडर किलर मर चुकी है, लेकिन ऐसा नहीं होता, ये वंडर किलर काफी ज्यादा स्ट्रांग रहती है और ये अभी भी जिंदा है। तब हम लोग देखते हैं कि वंडर किलर फाइनली उठ जाती है और आई के ऊपर अटैक कर देती है, आई को बहुत बुरी तरह दबोच लेती है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं फाइनली रिका आ चुकी है और रिका इस वंडर किलर को खूब मजा चखाती है। आई ये देखती तो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। तो रिका यहाँ पे बताती है कि हम इस दुनिया में मर ही नहीं सकते हैं, अब बारी है इस औरत को इसकी दुनिया दिखाने का। तो चलो आई हम दोनों साथ में मिलके इस औरत को इसकी दुनिया दिखा देते हैं। तो यहाँ पे रिका और आई दोनों साथ मिलके टीम वर्क की तरह उस वंडर किलर के पे अटैक करते हैं और रिका उस वंडर किलर को कमजोर करती है और आई फाइनली उस वंडर किलर के पे अटैक कर देती है। जिसके बाद वो वंडर किलर पूरी तरीके से मर जाती है और वहीं पे घायल हो जाती है। तब हम लोग आगे देखते हैं कि मीवा और मोमो को, जो कि ट्रेन के स्टेशन के वहाँ पे रहते हैं, और मीवा बताती है कि तुम आखिरकार लड़की क्यों ना हो, लेकिन फिर भी मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ, पता नहीं क्यों, मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ ही रहूं हमेशा के लिए। और उसके बाद सडनली मीवा गायब हो जाती है। देन हम लोग दूसरी तरफ देखते हैं आई, रिका, जो कि वहाँ पे रिका बोली रहती है कि फाइनली तुम भी अभी थोड़ी बहुत गर्म हो चुकी हो और तुम भी आने वाली हो जल्दी। तब हम लोग देखते हैं कि मीको और माको भी यहाँ पे डिसअपियर हो जाते हैं। तब हम लोग उसके बाद देखते हैं आई और नेहरू को, जो कि नेहरू टोटली अभी पूरी तरीके से ठीक हो चुकी है और वो फाइनली अपने घर जा सकती है, जहाँ पे दोनों साथ में जा रहे रहते हैं। तब वहाँ पे नेहरू बोलती चलो
चलो मैं तुम्हें अपने घर पे छोड़ देती हूँ। तो आई ये देख के काफी ज्यादा शॉक हो जाती है, क्योंकि उसको इतना लग्जरियस गाड़ी में बैठने को कभी मिला नहीं है, और ऊपर से ये सब चीजें देख के वो हैरान हो जाती है कि नेरू इतनी रिच है कि मुझे पता ही नहीं था। तब यहाँ पे नेरू बोलती है कि क्या रिका ने तुम्हें अपने पैसे वापस कर दिए? तो यहाँ पे आई बोलती है कि शायद से वो तो नहीं देने वाली है, चलो छोड़ो कोई नहीं। सो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि बहुत बड़ी सी बिल्डिंग के वहाँ पे आई और नेहरू आ गई रहती है, और आई ये देख के काफी ज्यादा शॉक हो जाती है कि ये तो काफी ज्यादा बड़ा है, क्या तुम्हारे पापा यहाँ पे काम करते हैं? तब वहाँ पे नेहरू बोलती है कि तुम ना लोगों के पे बहुत जल्दी यकीन कर लेती हो, अगर तुम्हारे जैसे लोग यहाँ पे रहेंगे ना तो शायद दुनिया अच्छी रहेगी, क्योंकि तुम इजीली किसी के पे ट्रस्ट कर लेती हो। सो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि नेहरू के सेक्रेटरी को, जो कि नेहरू बताती है कि ये मेरी न्यू फ्रेंड है, इससे मिलो, इसका नाम है आई। तब नेहरू की सेक्रेटरी बोलती है कि आपसे मिलकर काफी अच्छा लगा, मेरा नाम तनाबी मिसाकी। तब उसके बाद वो सेक्रेटरी बोलती है कॉन्ग्रेचुलेशन प्रेसिडेंट, आप बहुत जल्दी ठीक हो गई। प्रेसिडेंट वर्ड सुन के आई काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और कहती है प्रेसिडेंट। जिसके बाद हम लोग नेक्स्ट सीन में मोमो को देखते हैं, जहाँ पे आका और उरा आका बोलते हैं कि यहाँ पे कई सारे और भी गर्ल्स है, तुम्हें उन लोगों से भी दोस्ती करनी चाहिए। तो वहाँ पे मोमो पूछती है कि आखिर कौन? आका और उरा आका बोलते हैं शायद सनफ्लावर गर्ल। तब उसके बाद हम लोग देखते हैं कि मोमो रास्ते से जा रही रहती है और वो सोच रही रहती है कि आखिर सनफ्लावर गर्ल्स होगी कौन आखिर। तब उसके बाजू से हम लोग देखते हैं कि आई और नेहरू दोनों साथ में जा रहे रहते हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे को देखते ही नहीं है। सो अब नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि मोमो वंडर किलर से लड़ाई कर रही रहती है। वहाँ पे वो वंडर किलर बोलती है कि ये कार सिर्फ गर्ल्स के लिए है और तू एक आदमी है, आदमी वाले कार में जाके राइड कर। तब वहाँ पे मोमो बोलती है ये कार हर एक लड़की के लिए, और मैं भी एक लड़की ही हूँ, समझी क्या? उसके बाद मोमो उस वंडर किलर को काफी बुरी तरीके से मार देती है। सो हम लोग स्टेशन के वहाँ का सीन देखते हैं, जहाँ पे एग में से जो लड़की निकली रहती है वो रहती है और मोमो। एग में से जो लड़की निकली रहती है वो बोलती है कि मोमो तारो। तब वहाँ पे मोमो बोलती है कि मेरा नाम मोमो तारो नहीं है, मेरा पूरा नाम सावाकी मोमो है। तब वो लड़की बोलती है क्या तुम सच में एक लड़की हो? मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम एक लड़की हो सकती हो। तब उसके बाद मोमो बताती है कि हाँ, क्योंकि मेरे बॉडी और मेरे चेहरे लड़कों की तरह दिखते हैं ना, इसलिए काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं लड़का हूँ कि लड़की हूँ। सो उसके बाद वो लड़की बोलती है चाहे तुम लड़की क्यों ना हो, लेकिन मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ, आई लव यू सो मच। तब वहाँ पे वो उसको किस करने वाली रहती है, लेकिन वो लड़की गायब हो जाती है। एंड देन हम लोग नेक्स्ट सीन में देखते हैं, जहाँ पे मोमो एक स्टैचू के वहाँ पे आती है, जिसको वो प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही है, मतलब कि हारुका। इस कैरेक्टर का नाम है हारुका, और वहाँ पे मोमो एक पास्ट इमेजिन करती है जहाँ पे मोमो और हारुका साथ में रहते हैं, और हारुका बोलती है कि प्लीज मुझे टच करो। सो वहाँ पे दोनों एक दूसरे को हक करते हैं, और यहाँ पे हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मोमो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। सो सीन हम दूसरे वहाँ का देखते हैं, जहाँ पे रिका और नेहरू दोनों साथ में रहते हैं, और रिका सडनली बोल रही रहती है ओ शिट यार, मैं आज भी अपना वॉलेट भूल गई हूँ। तब वहाँ पे नेहरू बोलती है कि मुझे सब पता है कि तुम्हारा इंटेंशन क्या है। तब वहाँ पे रिका बोलती है कि अरे यार क्या है कि मेरा जो वॉलेट है ना वो थोड़ा लेट हो चुका है इसीलिए, और मेरे पापा बोलते हैं कि एक सुंदर लड़की को पैसे की जरूरत नहीं होती है, इसीलिए मेरा वॉलेट अभी आने ही वाला है। सो उसके बाद नेहरू बोलती कि पहले तो तुम आई को ना अपना वॉलेट समझना बंद कर दो, समझी क्या? वो तुम्हारा वॉलेट नहीं है। तब रिका बोलती है अरे यार मैं तो मस्ती कर रही थी, चलो छोड़ो इसे। उसके बाद नेहरू बोलती है लेकिन ये मस्ती मुझे मजाक जैसा नहीं लगा, पता नहीं क्यों। सो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वहाँ से मोमो जारी रहती है, और वो बोलती है एक्सक्यूज मी। तो वहाँ पे रिका बोलती है वाओ यार तुम तो काफी ज्यादा हैंडसम दिखते हो। तब वहाँ पे नेहरू ये देख के काफी ज्यादा शॉक हो जाती है कि यहाँ पे एक लड़का क्या कर रहा है। तब रिका बोलती है कि क्या लड़के भी अपने आप को मार देते हैं? सो उसके बाद आका और उरा आका एक्सप्लेन करते हैं कि मौत किसी की भी हो सकती है, चाहे वो लड़का हो या लड़की, और तुम जिसे देख रहे हो ना ये एक लड़की है, ना कि एक लड़का। सो नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि मोमो अपने आप को मिरर में देख के काफी ज्यादा रोती है, क्योंकि उसको सारे लोग लड़का समझते हैं जबकि वो एक्चुअल में लड़की है। तभी वहाँ से सडनली आई गुजरती है और बोलती है हे तुम रो क्यों रही हो? तभी मोमो बोलती है कि तुम्हें मैं कैसी दिख रही हूँ? तो बोलती है आई कि मुझे तो तुम एक रोती हुई लड़की लग रही हो, जो कि दिखने में एकदम मॉडल लगती हो। तब मोमो बोलती है क्या सच में? तब उसके बाद आई बोलती है हाँ तुम एकदम मॉडल की तरह लग रही हो, तुम्हारा जो नेक है ना वो एकदम मॉडल की तरह लग रहा है। उसके बाद नेहरू और रिका वहाँ से गुजर रहे रहते हैं, तभी आई बोलती है ये देखो इसकी गर्दन तुम्हें मॉडल की तरह नहीं लग रही है? तब नेहरू बोलती हाँ काफ़ी अच्छी खासी नेक है इसकी, एकदम एडम्स एप्पल की तरह लग रहे हैं। तब आई बोलती है कि हाँ वो एडम्स एप्पल मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तब मोमो बोलती है कि एडम्स एप्पल तो मुझे भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आते हैं। सो उसके बाद रिका बोलती है क्या मेरा भी नेक एक मॉडल की तरह दिख रहा है क्या? तो उसके बाद आई बोलती है कि
तुम्हारा नेक एक मॉडल की तरह? वो तो मुझे कुत्ते के बच्चे के गर्दन की तरह दिखता है। तब रिका बोलती क्या? उसके बाद वो तीनों काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करते हैं और एक दूसरे के साथ काफ़ी ज़्यादा मस्ती करते हैं और इसी एंडिंग के साथ ये एपिसोड एंड होने वाला रहता है। तभी आई उससे पूछती है, So, what's your name? Oh, me? Momo is Sawaki. Sawaki?